रामजी आसरा विद्यालय गुजराती शाळा सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1 फूड एंड न्यूट्रिशन एक्टिविटीज़। लेट्स सी। हेलो चिल्ड्रंस, आज हम ईवीएस पार्ट 1 की लेसन नंबर 7 जो हमने किया था फूड एंड न्यूट्रिशन, उसकी आज हम 2 एक्टिविटी करने वाले हैं जो पेज नंबर 43 पे है। आपको ये फूड स्टफ का चार्ट दिया गया है, उसका ऑब्जर्वेशन करना है हमें। अभी यहाँ पे देखो, चीकू दिए हैं, चिली है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ जवार, जवार। दिस इज़ रेडिश, रेडिश मतलब मूली, मूला होता है ना वो। फिर ये है एग्स, अंडे। ये है क्लोव, क्लोव मतलब लौंग, जिसे हम लवंग कहते हैं। ये है ग्राउंड नट्स मतलब मूंगफली। फिर ये है सेसमे, सेसमे मतलब तिल। और ये है बाजरा, बाजरे की रोटी होती है ना, बाजरे की भाकरी बनती है, तो ये बाजरा है। फिर ये है सैफ्लावर, लिखा है सैफ्लावर। फिर है पीटर गार्ड। फिर है मिल्क, मिल्क मतलब दूध, और बिटर गार्ड मतलब करेला। और ये क्या है? आम, कच्चे आम है, कैरी है वो, उसे रॉ मैंगो कहते हैं। कच्चे है इसलिए रॉ बोलते हैं। फिर है ब्लैक पेपर, काली मिरी, काली मिरी खाते हैं ना आप। तो ये काली मिरी है, ब्लैक पेपर। ये है ककुम्बर, ककड़ी। ये है टैमरिन, टैमरिन मतलब इमली। और लेमन, नींबू। और ये कौन है? चिकन मतलब हैन है ये। तो इस पिक्चर का ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसके नीचे ये जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर हमें लिखने हैं, राइट? अभी ये जो क्वेश्चन है मैंने नोटबुक में लिखे हुए हैं, तो हम देखो यहाँ पे लिखा है EVS 1 चैप्टर 7 फूड एंड न्यूट्रिशन एक्टिविटी 1 पेज नंबर 43। अभी हमने वो चार्ट देखा, वो क्या है? वैरायटी इन फूड स्टफ का चार्ट देखा है। वे उसके बेस पे ये क्वेश्चन है, उसके आंसर हमें करने हैं। अभी यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम विच वंस डू वी गेट फ्लावर? फ्लावर मतलब आटा। हमें किस में से आटा मिलता है? तो उस पिक्चर में क्या दिया है? आटा किससे मिलता है? तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है जवार एंड बाजरा। तो यहाँ पे पिक्चर में देखिए दिया है, यहाँ पे जवार दी है और यहाँ पे है बाजरा। और किससे किससे हमें फ्लावर मिलता है, आटा मिलता है? तो व्हीट, व्हीट भी एक फूड स्टफ है। लेकिन इस पिक्चर में हमें व्हीट नहीं दिया है, यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, इसलिए हमने व्हीट नहीं लिखा है और जवार एंड बाजरा लिखा है। फिर है नंबर 2, फ्रॉम व्हाट डू वी गेट बटर, घी एंड योगर्ट? हमें किस में से बटर मिलता है मतलब मक्खन मिलता है, घी मिलता है एंड योगर्ट दही मिलता है? तो किस में से मिलता है? ये तो एकदम आसान है, राइट? यहाँ पे लिखेंगे मिल्क, MILK, मिल्क, राइट? अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3, फ्रॉम विच वंस डू वी गेट ऑयल? हमें ऑयल मतलब तेल, तेल किस में से मिलता है? तो ये जो है ना, लौंग, क्लोव्स, राइट, इससे तेल मिलता है। फिर ग्राउंडनट मतलब मूंगफली से तेल मिलता है। और सेसमे, तिल, ये सफ़ेद तिल है,
सफ़ेद तिल से हमें तेल मिलता है। और ये जो है ना सेफ्लावर से भी हमें तेल मतलब कि ऑयल मिलता है। तो ये 4 नेम्स हम अभी लिखेंगे। तो फर्स्ट वन है क्लोव्स, CLOVS क्लोव्स। फिर ग्राउंडनट, ग्राउंड नट। एंड देन सेसमे, SESAME सेसमे। और लास्ट में आएगा सेफ्लावर, राइट। तो ये 4 थिंग्स है जिससे हमें ऑयल मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ दीज डू वी गेट फ्रॉम एनिमल्स? हमें एनिमल से क्या क्या मिलता है? कौन सी चीज़ हमें एनिमल से मिलती है? क्या चीकू मिलता है? नो। ये थिंग्स मिलते हैं? नो। तो हमें एनिमल से मिलते हैं एग, और क्या मिलता है? मिल्क। मिल्क किससे मिलता है? तो काव से मिलता है। एग किससे मिलते हैं? तो वी गेट एग फ्रॉम चिकन, मतलब हैंस से मिलते हैं। और जो मीट मिलता है वो भी चिकन और या तो हैन से मिलता है या तो गोट का भी मीट खाते हैं। मीट मतलब मटन जिसे कहते हैं वो। और हैन का जो होता है वो चिकन कहा जाता है। तो ये थिंग्स हमें एनिमल से मिलते हैं। फर्स्ट फ्रॉम काव से हमें क्या मिलता है? व्हाट वी गेट फ्रॉम काव? तो यहाँ पे लिखेंगे मिल्क। और फिर गोट से भी क्या मिलता है? गोट फ्रॉम गोट वी गेट मिल्क एंड मीट, MEAT मीट। फिर है hen, what hen gives us? The egg and chicken we get from hen, right? Now question number 5, which ones give a sweet, sour, bitter taste or are spicy, hot? इसमें से किसका कौन सी चीज़ों का टेस्ट स्वीट है मतलब मीठा है, सार मतलब खट्टा है, बिटर मतलब कड़वा है, या तो फिर यहाँ पे लिखा है स्पाइसी हॉट और तीखा वाला टेस्ट हमें किससे किससे मिलता है। तो अभी देखेंगे स्वीट। चीकू क्या टेस्ट का रहता है? स्वीट। चिली क्या टेस्ट रहती है? तो स्पाइसी रहती, तीखा रहता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्वीट में लिखेंगे चीकू, स्वीट में लिखेंगे चीकू। तो अब देखते हैं सार, SOUR सार। सार मीन्स खट्टा। इस चार्ट में कौन से फूड स्टफ का टेस्ट सार है मतलब खट्टा है? तो देखो यहाँ पे दिखाया है रॉ मैंगो, कच्चे आम, और ये है टेमरिन, टेमरिन मीन्स इमली, और ये है लेमन, लेमन मतलब नींबू। इन तीनों का टेस्ट खट्टा रहता है। तो ये 3 नेम्स हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में सार में लिखेंगे। ROW रॉ मैंगो, then tamarind, TAMARIND tamarind, and lemon, LEMON lemon। फिर है बीटर, बीटर मतलब कड़वा,
कौन सा किसका टेस्ट कड़वा रहता है? अगर कड़वी थिंग पूछे तो हमारे आंखों के सामने क्या आता है? राइट, करेला। करेले को बोलते हैं बीटर गार्ड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीटर गार्ड, GOURD, बीटर गार्ड। ओके। फिर है स्पाइसी। स्पाइसी मतलब तीखा। क्यों, कौन सी चीज़ का टेस्ट तीखा रहता है? तो देखो यहाँ पे दिखाया है चिली। फिर है क्लोव्स। क्लोव्स मतलब लौंग, लवंग। और ये है ब्लैक पेपर मतलब काली मिरी। इन तीनों का टेस्ट तीखा रहता है, स्पाइसी रहता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चिली, देन क्लोव्स, और देन लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर, PEPPER, ब्लैक पेपर मतलब काली मिरी। इतना हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Which ones do we eat raw? कौन सी चीज़ हम कच्ची खाते हैं? कच्चा किसको किसको हम खाते हैं कच्चा? जैसे सलाद बना के खाते हैं, तो इसमें से कौन सी थिंग्स हम कच्चे खाते हैं? एक तो यहाँ पे दिखाया है, देखो, रेडिश, मूली और ककुम्बर, ये कच्चे खाते हैं। और रॉ मैंगो भी हम कच्चे खाते हैं। और फिर क्या खाते हैं? इतने तो हम कच्चे खाते हैं। तो ये हम तीनों लिखेंगे। फर्स्ट आएगा ककुम्बर, CUCUMBER, cucumber. Then raw mango, RAW, raw mango. And then radish, 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 A. Okay. Now question number 7 देखते हैं। 7. Which ones do we use in small quantities? Small quantities मतलब छोटी मात्रा, quantities मतलब मात्रा, और small मतलब छोटी। कौन सी चीज़ हम छोटी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं? यूज़ मतलब इस्तेमाल करते हैं। तो इस चार्ट में से हम कौन सी चीज़ छोटी छोटी मात्रा में खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं? तो एक तो है क्लोव्स, फिर क्या छोटी मात्रा में खाते हैं? चिली, फिर ये है ब्लैक पेपर, फिर है इमली और लेमन। ये हम छोटी मात्रा में खाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट वन तो चिली, देन क्लोव्स, देन हम लिखेंगे टैमरिन, एंड फिर आएगा ब्लैक पेपर। क्योंकि ये स्पाइसी रहता है इसलिए हम इसे छोटी मात्रा में खाते हैं, कम खाते हैं। और लेमन क्या है? खट्टा रहता है, तो वो भी हम ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, उसकी मात्रा भी थोड़ी मात्रा में ही हम लेते खाते हैं और पीते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। विच वंस आर यूज्ड इन लार्जर क्वांटिटीज़? मतलब बड़ी मात्रा। देखो यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटीज़ पूछा है, यहाँ पे पूछा है लार्जर क्वांटिटीज़, मतलब बड़ी मात्रा में हम क्या खाते हैं, हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो उसमें से दिया है, देखो क्या क्या, हम जार, तो इसका आटा बना के हम उसकी रोटियां पका के खाते हैं। फिर बाजरे की भी रोटियां पका के खाते हैं। फ्रूट भी हम खा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ज्वार,
then bajra, then cucumber. ओके तो ये हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, लेते हैं। अब देखते हैं एक्टिविटी 2 जो हमें पेज नंबर 47 पे दिया है। पेज नंबर 47 पे आपको ये टेबल दिया है। दे गिव्स यू टेबल हियर। यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे फूड स्टफ के नेम्स है, एंड देन यहाँ पे उसका टेस्ट कैसा रहता है वो लिखना है। नंबर 1 है शुगर कैंडी या तो फिर जैगरी। शक्कर की गोली होती है वो, मीठी गोली, और जैगरी मतलब गुड़। फिर है सॉल्ट, नमक, उसका टेस्ट कैसा है वो यहाँ पे हमें लिखना है। फिर है टैमरिन एंड लेमन मतलब इमली और नींबू का टेस्ट कैसा है वो लिखना है। फेनुग्रीक तो उसे मेथी कहते हैं, उसके जो दाने रहते सीड्स मतलब दाने, मेथी के दानों का टेस्ट कहता है वो। एंड अ पीस ऑफ एन आंवला, आंवले का एक टुकड़ा। तो आंवला खाएंगे तो कैसा, देखो यहाँ पे पिक्चर दिखाया है आपको, ये है आंवला। तो ये खाएंगे तो उसका टेस्ट कैसा है। ये है जैगरी, ये है गुड़। फिर ये है लेमन, नींबू, ये टैमरिन है, इमली है, और ये क्या है, करेला, बिटर गार्ड। तो यहाँ पे बिटर गार्ड टेबल में नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे पिक्चर दिया है उसका। तो ये टेबल हम कंप्लीट करेंगे नोटबुक में। यहाँ पे मैंने टेबल ड्रॉ किया है एक्टिविटी 2 करके। तो अभी हम इसका टेस्ट लिखेंगे। चलो, नंबर 1 है शुगर कैंडी जैगरी। तो इसका टेस्ट कैसा रहता है, तो स्वीट रहता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्वीट। फिर सॉल्ट, तो सॉल्ट कैसा रहता है, सॉल्टी, खारा रहता है ना, तो यहाँ पे सॉल्टी लिखेंगे। फिर है टेमरिन, टेमरिन मतलब इमली और लेमन, तो इसका टेस्ट है सार, SOUR, सार। और फेनुग्रीक मेथी के दाने, उसका टेस्ट रहता है बीटर, BITTER, बीटर। एंड अ पीस ऑफ एन आंवला, आंवले का टेस्ट कैसा रहता है, तो वो भी खट्टा रहता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सार। तो ये एक्टिविटीज़ आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। ओके, यू हैव टू राइट दिस 2 एक्टिविटीज़ इन योर notebook with good handwritings. Okay.